मुंबई में इनकम टैक्स महकमे की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। हैक करके वेबसाइट पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लिख दिए गए। फिलहाल वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और हैक के असर को जायल करने की कोशिश जारी है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित रॉय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया है और उस वेबसाइट को जब ओपन किया जा रहा था सुबह तो उससे पाकिस्तान के स्लोगन लिखे हुए आ रहे थे और अभी अगर आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। यानी कंपनी ने जो है उस वेबसाइट को अभी जो है बंद कर दिया है। सुबह ये हालात थे कि जब हमने इस बात की जानकारी डीसीपी साइबर क्राइम को दी तो उन्होंने भी इस वेबसाइट को देखा और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे ये कुछ जो है संदेहास्पद चीजें जो है वेबसाइट पे दिख रही हैं, उसका जायजा लिया जा रहा है और डीसीपी जो साइबर क्राइम की जो टीम है वो इसको जो है खंगाल रही आखिरकार ये कैसे हुआ। लेकिन अभी जो है उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। लेकिन सुबह हमने देखा था कि पाकिस्तान के स्लोगन जो है उस वेबसाइट पे आ रहे थे और उस वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सिफारती सतह पर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से फोन पर बातचीत की है। डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने को कहा है और इसका पोम्पियो ने मुस्बत जवाब दिया। पोम्पियो ने कहा कि वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाएंगे। अजीत डोभाल ने बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर सिडवेल से भी इस सिलसिले में खास बातचीत की। वहीं अमेरिका ने पुलवामा हमले को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल के उसूल और जवाबित पर अमल करने की तलकीन की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाह फराहम न करने और दहशतगर्द तंजीमों को फंड की सप्लाई रोकने को कहा। अमेरिका ने कहा कि दोनों ममालिक सरहद पर फौजी सरगर्मियों को फौरन रोक दें क्योंकि मजीद फौजी कार्रवाइयां दोनों ही मुल्कों की सूरत हाल को बिगाड़ देंगी। अमेरिका का यह भी कहना है कि फौजी कार्रवाइयों को रोके जाने से दोनों मुल्कों के दरमियान अमन बहाल हो जाएगा। अमेरिका ने दोनों मुल्कों से अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने को कहा है। दहशतगर्द मसूद अजहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आलमी बरादरी उसे ब्लैकलिस्ट कराने की मुहिम में जुट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने दहशतगर्द मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का किया मुतालिबा। सलामती कौंसिल में पेश की गई तजवीज। मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का किया गया मुतालिबा। मसूद अजहर हिंदुस्तान को मतलूब है। हिंदुस्तान 2009 में ही अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज भी पेश कर चुका है, लेकिन चीन आड़े आ जाता है। हिंदुस्तान की जानिब से 2016 और 2017 में भी मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज पेश की गई थी। फ्रांस ने भी गुज़िश्ता दिनों मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल करवाने के लिए तजवीज पेश करने का फैसला किया था, मगर इस मामले पर हिंदुस्तान अकेला नहीं है। इसे फ्रांस के साथ साथ अब अमेरिका और बरतानिया का साथ मिला है। पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत दुनिया भर के मुमालिक हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इन मुल्कों ने मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का भी मुतालिबा किया है। ज़राए के मुताबिक सलामती कौंसिल की कमेटी ने इस तजवीज़ पर एतराज़ात जताने के लिए 13 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि चीन एक बार फिर इनकी राह में रोड़े अटका सकता है। चीन ने 2016 और 2017 में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर रोक लगाई थी। नई तजवीज़ पर हालांकि चीन की जानिब से अभी कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है पाकिस्तान के गिर्द, तमाम तर कार्रवाइयां जो हैं वो सिफारती सतह पर भी जारी हैं, क्या कुछ अपडेट?
शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि